प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के प्रैक्टिस सेट। और अभी हमने पिछले वीडियो से यानी पिछले प्रैक्टिस से टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दिए गए। टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। हम उसी को लेकर आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों। लिखा हुआ है 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 609 रुपये। समान राशि पर आधी प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दुगुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों, मैं पहले ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए, और हमें फिर ऐसा ही ज्ञात करना है जो क्या होगा दोस्तों, आधी दर यानी कि 5% दर पर दुगुने समय यानी कि 4 वर्ष के लिए ज्ञात करना होगा दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों, आपको बताना होगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब दर 10% हो। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना दर हमारी 10% है, तो हम इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं, x इंटू वाई यानी 10 इंटू 10/100। इस प्रकार हमारे पास 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गए दोस्तों। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 10 और 10 20 प्लस 1 यानी कि 21 रुपये 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज मिला 2 वर्षों में। और दोस्तों में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, साधारण ब्याज 5 इंटू 4 यानी कि 20 रुपये ब्याज मिलेगा हमें 4 वर्ष के बाद में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब दोस्तों हमारे पास 21 का मान दे रखा कितना, 609 दे रखा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों एक बार ध्यान से देखना, हमारे पास 609 का मान कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। हमें ज्ञात करना दोस्तों 20 का मान, तो हम 20 से गुणा कर लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों 609 में भाग देना 21 का, तो आप भाग दीजिए कितनी बार जाएगा। हम भाग दे रहे, पहले गया 21 इंटू 2 42, 2 बार गया, पीछे हमारा बच गया 18, उसके पास आ गया 9, तो यानी बन गया 189 में भाग जाएगा दोस्तों 9 बार गया। अब दोस्तों में 29 को मल्टीप्लाई कर लेना 20 से, इससे हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा, तो हमारे पास आ गया 540 यानी 540। इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इसका कौन सा राइट आंसर दोस्तों, विकल्प डी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा दूसरा प्रश्न लिखा है 30 छात्रों की कक्षा का औसत अंक 52 है। इसमें से एक छात्र जिसके 82 अंक है उसने कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर 2 नए छात्र सम्मिलित हुए, तब भी कक्षा का औसत समान रहता। नए छात्रों के अंकों का अंतर 4 है, तो उस छात्र के अंक ज्ञात कीजिए जिसके ज़्यादा मार्क्स है दोनों छात्रों में से। अब प्यार दोस्तों इसको कैसे करना, हम लॉजिक की सहायता से इस प्रश्न को करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे टाइम की मैक्सिमम बचत होगी। मान लीजिए कि हमारे पास 2 छात्र ये हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। अब प्यार दोस्त हमें मानना कि जो भी छात्र गया उसके स्थान पर एक नया छात्र है, पहला छात्र कम से कम 82 मार्क्स लेकर 82 नंबर लेके आया, जिससे क्या होगा, औसत 52 रहा। उसके बाद दोस्तों एक और छात्र सम्मिलित हुआ, उससे क्या हुआ, औसत बराबर रहा, यानी कि वो छात्र कम से कम 52 अंक लेकर आए। अब प्यार दोस्त हमें क्या कर लेना, इन दोनों को जोड़ देना। ये क्या आएगा, दोनों आने वाले नए छात्रों के अंकों का योग होगा, तो ये हो गए 4, और ये हमारे पास 8 और 5 कितने होंगे दोस्तों, 13 हो गए। यानी कि दोस्तों हमें पता चल गया जो नए छात्र है उनके अंकों का योग तो है 134, और उनका अंतर कितना है दोस्तों, 4 है। तो हम इसको समीकरण की सहायता से कर लीजिए, या फिर इसको सीधा ही कर लीजिए, दोनों का योग करके 2 का भाग दे दीजिए, जिससे क्या होगा, उस छात्र के नंबर आ जाएंगे जिसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो उस छात्र के अंक आ जाएंगे जिसने कम मार्क्स प्राप्त किए। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके औसत अंक में पता चल जाएगा पहले छात्र के नंबर कितने हैं। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 138। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया भाई 6 और 9। तो इस प्रकार जिस छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किए उसके नंबर कितने हैं दोस्तों, 69 मार्क्स है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, A/B बराबर हमारा 5/6, और दोस्तों लिखा है B/C बराबर हमारा 7/8। तो हमें बताना है A/B/C। प्यारे दोस्तों इसको करने का हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम
ए, बी और सी का रेशियो ज्ञात कर ले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, या फिर हम विकल्पों के साथ सीधा ही चेक कर ले भी कौन से विकल्प में ए और बी का अनुपात 5:6 है और बी और सी का अनुपात 7:8 है। हम विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको आने वाले एग्जाम में टाइम की मैक्सिमम बचत होगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास देर का ए और बी का अनुपात 5:6, तो तीनों विकल्पों में से चौथा विकल्प तो नन ऑफ दीजिए, इसलिए तीनों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ए और बी का अनुपात 5:6। हम विकल्प ए चेक करें, इसमें देखिए दोस्तों 25 और 36 है, ये तो किसी संख्या से कटते भी नहीं है, तो ये हमारा विकल्प होगा नहीं। दूसरा विकल्प चेक करें, 25 और 35 लिखा है, इसको हम 5 की टेबल से काटेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा इसका विकल्प, यानी कि 5:7 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था दोस्तों, 5:6, यानी कि विकल्प 2 भी हमारा होगा नहीं। अब चेक करते हैं हमारा विकल्प 3। विकल्प 3 में दोस्तों देखिए हमारे पास लिखा 30 और 42, इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करने पर दोस्तों ये हमारे पास आता 5:7 आ जाता। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, हमारा कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है, लिखा हुआ है 4500 पुरुषों के एक दल के पास 80 दिनों का रसद, यानी 80 दिनों की खाद्य सामग्री। 20 दिन बाद कुल कितने पुरुष निश्चित रूप से दल छोड़ दे कि उनका रसद 90 दिन तक चले, यानी कि शेष रसद 90 दिन तक चले। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, हमें पता चल गया दोस्तों 80 दिन का भोजन था, 20 दिन तो उन्होंने निकाल दिए, पीछे कितने बचे 60 दिन, यानी कि पीछे जो भी भोजन बचता वो कितने दिन चलता, इनके 60 दिन चलता। लेकिन दोस्तों क्या वे चाहते हैं कि शेष भोजन 90 दिन चले, तो कितने लोग दल को छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि दल के पास अब x आदमी बचे, x आदमी के लिए 90 दिन खाना चल रहा है। अब इस समीकरण को हल कर दीजिए, हमें इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 काट दिया, 9 का भाग 45 में दोस्तों कितनी बार गया, 5 बार, और 2 0 का 2 0। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बच गया 500 और यहाँ पर बच गया दोस्तों हमारे पास 6। 500 × 6 हमारे पास हो गए दोस्तों 3000, यानी कि दोस्तों पहले 4500 आदमी थे, अब बच गए 3000। तो डिफरेंस कितने का दोस्तों, डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 1500 रुपये 1500 का, तो यानी कि 1500 आदमियों ने दल छोड़ दिया। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न दिख रहा है, लिखा है एक आदमी 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा प्रारंभ करता है। 1 घंटे 1 मिनट बाद उसके बेटे ने मोटरसाइकिल से अपनी यात्रा शुरू की। दोनों एक ही समय 12:30 बजे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते, यानी जिस स्थान पर जाना था उस स्थान पर पहुंच गए। तो मैं बताना मोटरसाइकिल की गति क्या थी। दोस्तों हम क्या करेंगे, अब प्यार दोस्तों में औसत गति ज्ञात करनी, यानी गति ज्ञात करनी। गति के लिए हमें चाहिए दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना हमारे पास डिस्टेंस है ना हमारे पास टाइम है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे और टाइम भी ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए पहले आदमी 9 बजे प्रारंभ हुआ और दोस्तों पहुंचा कितने बजे, 12:30 बजे पहुंचा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए टाइम कितना हुआ, 9 से दोस्तों हो गए 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी कि हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा हो गए और ऊपर 30 मिनट हो गए। तो आदमी कितना चला दोस्तों, 3 घंटे और 30 मिनट चला। और उसका पुत्र कितना चला दोस्तों, इससे 1 घंटे और 15 मिनट बाद स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों। तो ये पुत्र चला 2 घंटे और 15 मिनट चला। ये हमारे पास दोनों का टाइम आ गया। अब हम ज्ञात कर लेते दूरी कितनी है। तो दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास बस की स्पीड है, आदमी की स्पीड है, आदमी चल रहा दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और उसके द्वारा 3.5 घंटे में, यानी कि 3 सही 1/2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम 3 से 1/2 को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 40 इंटू ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7/2। तो इसको हल कर लीजिए, हमारे पास ये हो गया 20 बार, 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 हमारे पास हो गया 140 किलोमीटर। टोटल दूरी हमारे पास आ गई दोस्तों 140 किलोमीटर। हमें मोटरसाइकिल की औसत दूरी ज्ञात करनी है। हमारे पास समय भी है और दूरी भी है, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। समय को हम सही में चेंज कर लेते हैं, यानी भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 2 हो गया। 15 मिनट को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/4
तो हमारे पास हो गया 2 सही 1/4, यानी कि हमारे पास हो गया दोस्तों 9/4। ये हमारे पास दोस्तों इसका टाइम आ गया और ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, दूरी आ गई। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास स्पीड ज्ञात करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास दूरी यानी कि 140 बट्टा समय यानी कि 9 ऊपर हो गया 4। तो हमारे पास दोस्तों 14 × 4 560/9। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों डिवाइड कितने टाइम्स होगा, पहले 6 टाइम हो गया, 2 रिमाइंडर बचा, 2 0 20 हो गया। 20 में कितना टाइम गया दोस्तों, 2 टाइम्स गया, और ये हमारे पास पॉइंटों में कुछ आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा कौन सा विकल्प राइट होगा, 62 पॉइंट समथिंग वाला हो जाएगा। तो 62 पॉइंट वाला समथिंग हमारा विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा जरूर है, आपको समझा रहे इसलिए कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज हम इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं यदि आपको इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट याद हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों। लिखा है 2 संख्याओं का योग यानी कि x + y मान लेते हैं, 84 दे रखा है। यदि एक संख्या में 15% की कमी की जाती है, दूसरी संख्या में 19% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं समान होती हैं। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहली संख्या में 15% की कमी कर, दोस्तों पहली संख्या में 15% की कमी कर रहा है, यानी कि हमारे पास बच गया 85/100 बच गया, इक्वल टू सेकेंड नंबर में 19% की वृद्धि करिए, तो ये हमारे पास हो गया 119/100, क्योंकि परसेंटेज इसलिए हम अपॉन में 100 ले रहे हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया यहाँ पर देखिए दोस्तों x × 85 इक्वल टू बच गया y × 119। हम इसका रेशियो याद कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x/y बराबर 85/119। इसको हम 17 की टेबल से काट लेते हैं, तो दोस्तों 17 का भाग 85 में जाएगा हमारा 5 टाइम्स और इसमें जाएगा हमारा 7 टाइम्स। तो हमारे पास दोस्तों दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 5:7। हमें ज्ञात करना दोस्तों दोनों संख्याओं का अंतर, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम आपको बता दें, सेम/सेम इंटू जो फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो दोस्तों देखिए सेम/सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करना में। तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों x + y दे रखा है 84 दे रखा है, यहाँ पे हमें अनुपातों का योग कर लेना, तो अपॉन 12 हो गया। यहाँ पर दोस्तों हमेशा ऊपर है ना रियल वैल्यू रखनी है, नीचे अनुपातों वाली वैल्यू रखनी है, इनटू जो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अंतर पूछा, तो 5 और 7 का अंतर हमारे पास आ गया 2। अब इसको हल कर लीजिए, हमें इसका सीधा ही आंसर मिल जाएगा। 2 को हम 12 से काटेंगे, 6 टाइम हो गया, और 6 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, पहले गया 1 बार, फिर यहाँ पर 24 हो गया, 24 में गया दोस्तों हमारा 4 बार गया। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प ए 14 इस प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे इसको वापस लिख के बता दें, इस प्रकार लिखा हुआ 18 - 2√77, हमें इसका मान बताना है। तो दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, तो हमें करना क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करने का प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगा इस प्रश्न को करने में आसानी हो। हम इस 18 के फ्रैक्शन कर लेते हैं, या तो 13 और 4 कीजिए, 13 और 4 तो 17 हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन बैठा गया नहीं, तो हम इसको 11 और 7 में ब्रेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इस प्रकार आ गया 11 + 7 - 2√77। और दोस्तों हम क्या करेंगे, 11 के ऊपर अंडरूट लगा दें। हम इसको वापस आपको लिख के बता थोड़ा छोटा कर देते, जिससे क्या होगा हमें समझने में आसानी हो। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पे अंडरूट हो गया, अंडरूट के अंदर √11 का स्कोर, जिससे क्या होगा ये वापस 11 बच गया, प्लस √7 का स्कोर, ये हमारे पास वापस 7 बच गया, माइनस हमारे पास बचा है 2√11 × 7। अब दोस्तों आप देखोगे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab। अब प्यार दोस्तों इसको a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो a का मान दोस्तों हमारे पास हो गया √11 माइनस b का मान हो गया दोस्तों हमारे पास √7, और इसका हमें करना स्क्वायर और उसके ऊपर लगा अंडरूट, तो अंडरूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों √11 - √7, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों।
बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जब एक संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 64 बचता है। इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? मेरे प्यार दोस्तों, इसमें ध्यान क्या रखना होगा, जब भी ये आगे वाली संख्या होगी ये हमेशा इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, तभी हम इस प्रश्न को कर पाते हैं। आप देखना, कोई भी क्वेश्चन उठाना, ये वाली संख्या हमेशा पीछे वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तब हमें करना क्या है, इस 64 में इस 13 का भाग देना, जिससे क्या होगा, वही रिमाइंडर मिलेगा जो हमें आंसर चाहिए। तो हम 64 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 12 आ जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जीएस का आ गया, लिखा है लोधी वंश ने किस वर्ष शासन किया, यानी लोधी वंश का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा। हम जानते कि दोस्तों 1526 में हुआ था हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ दोस्तों? लोधी और बाबर के बीच हुआ, यानी कि यहाँ पर लोधी की हार हुई, तो यहाँ पर लोधी वंश का अंत हो गया। तो हमारा कौन सा विकल्प राइट होगा जिसमें 1526 में अंत दे रखा है? तो 1526 केवल एक विकल्प में दे रखा है, तो हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों 1451 से 1526 तक। प्यारे दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक का नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद हमारे शासक बने सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। इस प्रकार इस लोधी वंश का शासन का लगभग 75 वर्ष के आसपास था। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जीएस का ही है, क्षेत्रफल में दुनिया का कौन सा 7वां बड़ा देश है? हम जानते हैं दोस्तों हमारा देश इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। हमें दोस्तों सारे देशों के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम सबसे बड़े 10 देशों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से 10 बड़े देश है और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है। सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और इंडिया का क्षेत्रफल भी दे रखा है, और साथ में हमें इंडिया की स्थिति के बारे में दे रखा है, कौन से गोलार्ध में किस प्रकार स्थित है, इसकी समुद्री तट की लंबाई भी दे रखी है, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस प्रकार हमारे पास भारत के पड़ोसी देशों के नाम है। डिटेल से पढ़िए, हो सकता है आपको आगामी एग्जाम में मदद मिल सके। और दोस्तों हमें क्या दिया हुआ, ये हमारे पास लिस्ट दे रखी है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये हमारे पास 10 बड़े देशों के नाम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सफ़ेद रंग में दिखने वाला बादल किस घटना के परिणाम है, यानी कि बादलों का सफ़ेद रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर विकिरण। आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 12वां प्रश्न लिखा है, इनमें से किसने सेल शब्द गढ़ा, यानी कि सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारे पास रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल शब्द को पढ़ा, और उसके बाद आपको सारी जानकारी और डिटेल में जानकारी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 13वां प्रश्न हमारा, पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? भारत श्रीलंका, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका या फिर भारत बांग्लादेश। दोस्तों भारत की समुद्री सीमा से रिलेटेड प्रश्न आपको आना चाहिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है आप स्क्रीन पे देख पा रहे, लिखा हुआ है तमिलनाडु के धनुषकोडी से श्रीलंका के जाफना जिले के मन्नार द्वीप तक स्थित है। और उसके बाद और भी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 1857 का सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1857 का सैनिक विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दे रखी है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, यानी आईएनसी किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए हो ह्यूम हो गया। यहाँ पर आप सारी जानकारी देख पा रहे किस प्रकार उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा,
उत्तर आकृति का चयन कीजिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी कौन सी उत्तर आकृति आएगी। हम आपको जूम करके बता दें हमारे पास फिगर किस प्रकार है। दोस्तों आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर किस प्रकार चेंज किया गया। यहाँ पर दोस्तों पहले दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया, फिर इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात कर लिया। तो हमें भी इसी प्रकार करना है, पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब, फिर इसका हमें ज्ञात करना जल प्रतिबिंब। तो हमारे पास कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गणित का आ गया वापस। लिखा है ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है, ए और बी की आयु का योग 65 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। मेरे प्यार दोस्तों ए बी सी का औसत कितना है? हमारे पास 30 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 × 3 यानी कि 90 हो गया। बी प्लस सी कितना होगा दोस्तों? हमारे पास इनका औसत भी 30 है, तो इनका योग होगा दोस्तों 60 हो गया। अब मेरे प्यार दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, तो बी से बी चला गया, सी से सी चला गया, तो हमारे पास बच गया ए की आयु बच गई दोस्तों 30 वर्ष बच गई। अब प्यार दोस्तों ए प्लस बी 65 दे रखा है, 30 यानी कि 35 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ऐसा लिखा है निम्न आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा गया है, तो दिए गए विकल्पों में से घन का सही निरूपण होगा। तो प्यार दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना होगा, अगर हम घन बना रहे हो तो घन की विपरीत सतह कभी साथ में हमें नहीं दिखेगी। तो दोस्तों हमें बताना कि कौन किसके विपरीत है। तो हम बता दें 4 के विपरीत हमारा हो गया दोस्तों 6, एक जगह छोड़कर हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 1 के विपरीत हमारा हो गया 2, और बच्चा हुआ क्या हो गया दोस्तों 9 के विपरीत हो गया हमारा 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास 4 के साथ 6 कभी नहीं दिखेगा, 1 के साथ 2 कभी नहीं दिखेगा, और 9 के साथ कभी 7 नहीं दिखेगा। तो हमें बताना कि हमारा कौन सा विकल्प राइट आंसर हो गया। हम आपको एक बार पासे को बड़ा करके बता दें कि हमें कैसे करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 6 और 4 साथ में दिख गए, तो ये हमारा विकल्प राइट होगा नहीं। दूसरे विकल्प में 1 और 2 साथ में दिख गया, ये भी हमारा राइट नहीं होगा। तीसरे विकल्प में 9 और 7 साथ में दिख गया, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा विकल्प। चौथा विकल्प लिखा है 1, 7 और 6, और तीनों साथ में आ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया विकल्प डी। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निखिल ने 57 चॉकलेटों की पंक्ति में बाईं ओर से 10वीं चॉकलेट का चयन किया, तो इसकी दाईं ओर से स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों हमें बताना है कि जिसका बाईं ओर से 10वां स्थान उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। जबकि टोटल हमारे कितने दोस्तों 57 है, तो हम क्या करेंगे 57 में से 10 को घटा देंगे, फिर इसमें +1 कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 हो गया, फिर यहाँ पर 47 हो गया, यानी कि इसके दाईं ओर 47 चॉकलेट है प्लस इसका 1, यानी कि उसका दाईं ओर से स्थान कितना हो गया दोस्तों 48वां स्थान हो गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, तो बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। हमारे पास है बोनाफाइड, नम, पानी या फिर बाढ़। तो प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि नम हो, पानी हो या बाढ़ हो, तीनों पानी से संबंधित है। बच्चा बोनाफाइड होता है दोस्तों हमारे कहीं पर अगर जंगल में आग लगी या फिर कहीं पे भी आग लगी, उसका बाहरी भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम बोनाफाइड होता है, जो पानी से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको हमें एडजस्ट करना है। तो हम जानते हैं कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आता है, तो कैसे करेंगे भी। सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे लास्ट में 3 केवल एक ही विकल्प में दे रखा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों विकल्प सी हो गया। आप बाकी अन्य तीनों शब्दों को भी चेक कर सकते हैं, इसका सही क्रम हो जाएगा हमारे पास 4, 2, 1, 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। पढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यार दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 22वां प्रश्न लिखा है हाउ मैनी बैट्स आर स्टिक, यानी कि हमें बताना है कितने बल्ले छड़ी भी हैं। तो दोस्तों हमें आकृति देख के बताना कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है। हम एक बार आकृति को जूम कर देते हैं और उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करें। हमारे पास दोस्तों देखिए बेट इतने आ रहे हैं, बेट में से ये हमारे दोस्तों आगे स्टिक्स आगे, तो कौन सी संख्या दोनों में आई, यानी कि ये हमारा आ गया राइट आंसर 6 और 4, 6 + 4 हमारा हो गया 10। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों विकल्प इसका सी हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों।
बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, उस आकृति का चयन कीजिए जो उस क्वेश्चन मार्क को पूरा करेगी, यानी चित्रों को पूरा करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए, पहली 3 आकृतियों में किस प्रकार संबंध है। तो हम देखते हैं कि पहली आकृति है जो एक ओर से जुड़ी हुई है, दूसरी आकृति 2 ओर से जुड़ी हुई है, तीसरी आकृति 3 ओर से जुड़ी हुई है, तो चौथी आकृति क्या होगी दोस्तों, चारों ओर से जुड़ी हुई होगी, यानी कि हमें एक तरीका तो मिल गया। उसके बाद दोस्तों देखिए, चारों विकल्पों में इसी प्रकार हमारे पास चारों ओर से जुड़ी हुई आकृति आ रही है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी आकृति आएगी, हम आपको एक बार जूम करके बता देते हैं। अब दोस्तों आप पहली आकृति को गौर से देखिए। पहली आकृति में त्रिभुज के अंदर लाइनें कितनी आ रही दोस्तों, 2 लाइनें आ रही। दूसरी आकृति में त्रिभुज के अंदर 3 लाइनें आ रही है, और हमारे पास तीसरी आकृति के अंदर त्रिभुज के अंदर 4 लाइनें आ रही। तो हमारे पास अगली जो भी आकृति आएगी उसमें त्रिभुज के अंदर 5 लाइनें आएगी। तो हम चारों विकल्पों में से चेक करते हैं किस में 5 लाइनें। तो पहले आकृति में दोस्तों देखिए हमारे पास 4 लाइनें ही दे रखी है, तो ये हमारा विकल्प होगा नहीं। दूसरे में दोस्तों हमारे पास 3 लाइनें दे रखी है, ये भी हमारा विकल्प होगा नहीं। बढ़ते हम तीसरे विकल्प को। तीसरे विकल्प में बहुत सारी लाइनें दे रखी है, तो ये भी विकल्प हमारा होगा नहीं। और हम चौथे विकल्प को चेक कर थोड़ा और जूम कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें लाइनों को काउंट कीजिए। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन हो गई, ये हमारे पास सेकंड लाइन, ये हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ लाइन होगी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया हमारा दोस्तों विकल्प डी हो गया। तो इसमें विकल्प डी लिखा हुआ नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना कौन सा नंबर आएगा। दोस्तों आप श्रृंखला को गौर से देखिए, इसमें क्या पता चल रहा है, पहले 1200 था, 1200 से 600 हो गया। तो ऐसा कब होता है दोस्तों, जब इसमें 2 का भाग देते हैं। अगली बार में देखिए दोस्तों 200 हो गया 600 से, तो 600 से 200 कब होता है, जब इसमें हम 3 का भाग दे रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 200 से 50 हो गया, यानी इसमें 4 का भाग दिया, तो अगली बार हम 5 का भाग देंगे। 50 में 5 का भाग, तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ये हो गया दोस्तों। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बेमेल जोड़े पता लगाइए, यानी कि चारों विकल्पों में से कौन सा भिन्न देर का। मेरे प्यारे दोस्तों, चारों विकल्पों को हमें देखना है, हमें इसको एनालिसिस करके बताना है कि कौन सा डिफरेंस है। तो हम इसको एनालिसिस करें तो हमें पता चला भाई, यहाँ पे 5 और 7 हो गए दोस्तों 12, यानी अंकों का योग। और यहाँ पर 6 और 4 भी कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए, यानी कि दोनों का अंकों का योग बराबर आ रहा। हमने अंकों का योग इसीलिए किया क्योंकि चारों विकल्पों में इसी प्रकार की कंडीशन हमें दिख रही है। अगले विकल्प में दोस्तों चेक कीजिए, हमारे पास इस प्रकार 49 लिखा है। इसमें अंकों का योग दोस्तों हो गया हमारे पास 13, और 7 और 6 भी हमारे पास हो गए 13, यानी कि इसमें भी अंकों का योग समान आ रहा है। हम चेक करें हमारा विकल्प सी। विकल्प सी में दोस्तों हमारे पास किस प्रकार देखा, अंकों का योग 8 और 8 हो गए 16, और हमारे पास 9 और 3 हमारे पास हो गए दोस्तों 12। इसमें चेंज आ रहा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। हम एक बार विकल्प डी भी चेक लेते हैं। 5 और 4 हमारे पास हो गया 9, और 6 और 3 भी हमारे पास हो गया 9। तो इसका मतलब हमें पता चल गया। तो कौन सा समूह विषम है, तो विषम समूह हमारा हो गया विकल्प सी हो गया। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या फिर निहित है, और इसमें गुणन की अनुमति नहीं है। गुणन की अनुमति नहीं दे रखी है, तो हमें इसी प्रकार पता लगाना कि ऐसी आकृति किस विकल्प में दे रखी है। तो हम दोस्तों चारों विकल्पों को ध्यान से देखते हैं, तो हमारे पास ऐसी आकृति वाला विकल्प कौन सा बचेगा। तो आप देखिए दोस्तों, हम आपको बताने का प्रयास करें कि विकल्प सी, इसमें यहाँ पर इस प्रकार की आकृति दे रखी है दोस्तों। हम इस आकृति को वापस बनाकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास आकृति इस प्रकार दे रखी है और बीच में लाइन भी आ रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा विकल्प सी हो गया। बढ़ते हम आज के अपने सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा आकृति वाला आ गया कि हमें बताना है कि रिक्त स्थान के लिए बिल्कुल सही आकृति कौन सी होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए क्रमागत किसी प्रकार का चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, तो इसमें किस प्रकार चेंज होगा। यहाँ पर ऊपर रोटेट किया तो नीचे से भी रोटेट कर जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। ये हमने प्रश्न एसएससी से उठाया, एसएससी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ये होगा दोस्तों। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि स्टार चिन्ह को बदलने से दिए गए समीकरणों को संतुलित करने हेतु गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कौन सा होगा।
ये हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं। हमें इस प्रकार के प्रश्नों को विकल्पों की सहायता से ही करना चाहिए, दूसरा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होगा। हम पहला विकल्प जज करने का प्रयास करें। 90 बराबर 45 प्लस 5 इंटू 9। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। 9 इंटू 5 हमारे पास हो गया 45 और 45 हमारे पास हो गया 90 और हमें 90 ही चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प ए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये पेपर हमने टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सेट से उठाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमने जितने पेपर अपलोड किए हैं आप उन सारे पेपर को देख के एनालिसिस कीजिए आपके किस प्रकार के मार्क्स आ रहे हैं। यकीन मानिए आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।